इसकी कलर जो होती है इस वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखिए फंक्शन ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य चलता है इसमें, इन दोनों के बीच में जो होता है साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स के बीच में ऑस्मोरेगुलेशन होता है। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि कहता है कि आयंस जो साइटोप्लाज्म में होती है, जो आयंस साइटोप्लाज्म में होती है, वो अगर किसमें वैक्यूल्स में जाता है, वो अगर वैक्यूल्स में जाता है, यहां देखिए इसमें इसमें जो आयंस है साइटोप्लाज्म में जो आयंस है वो अगर किसमें जाता है, वैक्यूल्स में जाता है, उसे बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर कम है फिर भी इसमें इसके अंदर जाता है, तो एक्टिव प्रोसेस के जरिए इसे क्या बोलते हैं, आयंस जो जाता है किसमें, वैक्यूल्स में, उसे बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में यदि आयंस आता है, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आता है, तो उसे बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी ऐसा ही लिखा हुआ है, वहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैंने फोटो में बताया इस प्रकार से ताकि आसानी हो जाए। बस इतना ही है वैक्यूल्स। इसके बाद अब हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक इस स्लाइड को लिखें और अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आविष्कार अल्टमैन एंड बेंडा ने किया था, अल्टमैन एंड बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, और इसके पास डीएनए भी होती है। तो चलिए एक करके यहां पर पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसके पास, आखिर क्या इसके फीचर है। कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं और ये एटीपी बनाती है। एटीपी बनाती है मतलब कि इस सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। इसलिए इसे क्या कहा गया, पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया। जिस प्रकार से हमारे घरों में ग्रिड से लाइन आती है, तभी जाकर के हमारे घर में बहुत सारे क्या होते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न होता है, जिससे बल्ब, लाइट, टीवी, फैन ये सब चलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी सेल को, तो वो एनर्जी आती कहां से, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे हमारे बॉडी में, उतना ज्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में मिलेगा, और हम जितना ज्यादा काम करेंगे और उतना ज्यादा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें फॉर्मेशन होगा हमारे सेल के अंदर और बॉडी के अंदर, और इससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा बनाएगा। तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ मेसोसोम इज द एनालोगस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जैसे कि मोनरा क्लास का होता है। मोनरा